पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में मात्र 6 लाख रुपया मतलब कंपनी से आई है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी के द्वारा जो भुगतान किया गया 18 लाख समथिंग भुगतान किया गया। जब आपको 6 लाख मिला तो आपने 18 लाख कैसा भुगतान कर दिया? यह अनियमितता किसी निम्न वर्गीय अधिकारी को नहीं भेजा जा रहा है, यह अपर मुख्य सचिव जी को भेजा जा रहा है। शिक्षा विभाग के रोज रोज अपने नए कारनामे के चलते चर्चा में रहता है। वहीं 2023 में बिहार सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग के द्वारा अतिथि शिक्षकों की बहाली की गई थी, लेकिन मात्र 6 महीने कार्य करने के उपरांत ही उनका सेवा से मुक्त कर दिया गया। लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण अतिथि शिक्षक दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं पूर्वी चंपारण में 503 अतिथि शिक्षक की बहाली हुई थी, लेकिन कुछ ही पैसे देने के बाद विभाग के द्वारा पैसे नहीं होने का बहाना बनाया गया। वहीं अतिथि शिक्षकों ने अपने सदस्यों के साथ आवश्यक बैठक की और जल्द से जल्द विभाग की सरकार से उनके वेतन की भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया। गेस्ट टीचरों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पूर्वी चंपारण में 2,36,57,884 रुपया बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र के ही शिक्षा विभाग ने कंसल्टेंसी कंपनी को दे दिया गया, लेकिन कंपनी ने अब हम सभी अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं दिया। लगातार पटना से लेकर जिला कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, अभी तक वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम सभी भटकने को मजबूर हैं। जिला अतिथि शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि लगातार अतिथि शिक्षकों की बहाली और वेतन भुगतान में बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन हमारी भी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली कर रही है, लेकिन हम पुराने गेस्ट टीचर जिनको सरकार ने बहाल किया था उसकी अनदेखी की जा रही है और वेतन भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर जिले में मात्र 6 लाख रुपया मतलब कंपनी से आई है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी के द्वारा जो भुगतान किया गया 18 लाख समथिंग भुगतान किया गया। जब आपको 6 लाख मिला तो आपने 18 लाख कैसा भुगतान कर दिया? यह अनियमितता किसी निम्न वर्गीय अधिकारी को नहीं भेजा जा रहा है, यह अपर मुख्य सचिव जी को भेजा जा रहा है। बार बार हम लोगों ने आवेदन भी दिया अपर मुख्य सचिव को, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी उनके द्वारा 13 जिला को मिलाकर लगभग 20 करोड़ रुपया का डिमांड किया गया। उनमें से कंपनी को लगभग 9.5 करोड़ रुपया मिल चुकी है। 9.5 करोड़ रुपया में से मात्र वो 3 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सभी 13 जिलों में, और 6 करोड़ रुपया की जब बात कही जा रही है तो वो कह रहे हैं हमारे पास शेष रुपया नहीं है। हमने बहुत सारे विभाग में जो है पैसा खिलाए हैं, स्पष्ट रूप से उनका कहना है हमने विभाग में पैसा को दिया है, इसलिए हमारी पैसा खर्च हो चुका है, जब हमारा दूसरा अलॉट आएगा तब हम आपको देंगे। इतना ही नहीं, हमारे एक बहुत ही अपने जिला के पूर्वी चंपारण जिला के जो एक जिलाधिकारी थे, उनका कहना था कंपनियां बिजनेस करने आई है, जिला शिक्षा अधिकारी, जब तक उनको प्रॉफिट नहीं होगी तो वह काम क्यों करेगी? यह कहना था हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी का। बताइए, अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी ही बोलेंगे तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी की भी संलिप्तता है और पूरी तरीके से संलिप्तता है। और विभाग एक मिनट, विभाग को हमारे 3 लेटर ब्लैक लिस्टेड कार्ड भेजा गया पटना में, लेकिन अभी तक वो लोग अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, 3 बार ऑलरेडी लेटर दिया जा चुका है, यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है ना, ब्लैक लिस्टेड कीजिए, बाकी शिक्षकों का भुगतान हम कैसे करें उसका मार्गदर्शन दीजिए, लेकिन विभाग पर उसको कोई जवाब नहीं आ रही है। इसलिए पूरी तरीके से विभाग की संलिप्तता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे बताया जा रहा है कि अगर शिक्षा विभाग को पैसा ही देना था तो हमें डायरेक्ट क्यों नहीं दिया गया? हमें डायरेक्ट पैसा दिया जाता है, इसमें तीसरे थर्ड पर्सन को क्यों रखा गया? और जब बीपीएससी की जब बहाली की जा रही थी उसके 2 या 3 महीने पहले ये अनाउंसमेंट किया जा रहा था, बीपीएससी की परीक्षा अनाउंसमेंट कर दी गई थी, सब कुछ था, तो फिर हम लोग को क्यों लाया गया इस एजेंसी के माध्यम से? अगर करना भी था सरकार को, वो डायरेक्ट अपने डीओ डीपी ऑफिस कार्यालय से किया जाता, लेकिन वो थर्ड पार्टी के माध्यम से लाया गया। किस लिए? क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पे स्कैम किया जा सके। जो ब्लैक मनी था उसको व्हाइट मनी में चेंज करने के लिए सरकार ने ये नीति और नियम और ये सारी प्रक्रिया रची गई।
उसका हर चीज़ है। अगर एक चीज़ देखा जाए कि कंपनी को हम लोग यहाँ डीओ मोतिहारी पूर्वी चंपारण के जो डीओ डीपीओ साहब की संलिप्तता हम बताएंगे क्यों, क्योंकि उनकी संलिप्तता इस तरह से है कि जब वो 2 महीने का पेमेंट हम लोगों ने कहा कि सर बार बार हम लोग जब मौखिक कहें कि हमारा पेमेंट किया जाए, उन्होंने मौखिक तरीके से नहीं सुने, लिखित दिए उससे भी नहीं सुने। हम लोग बोले कि सर हमारा पेमेंट किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आप कंपनी से बात कीजिए। कंपनी से बात की, ये कंपनी को जब 2 महीने का पेमेंट ये जारी करते हैं तो कंपनी देती है 100 और 50 रुपये और 120 रुपये के हिसाब से पेमेंट किसी की चुकाती है, कोई पैरामीटर उसका नहीं था। हम लोगों ने फिर से दोबारा हर जगह हम लोगों ने अपना आवेदन दिया, शिक्षा मंत्री को दिया, हमने कल्याण विभाग को दिया और हर विभाग को हमने, हमारे जो मुख्य अनुदेशक हैं उनको भी दिया, हर लोगों को हम लोगों ने, हमारे मुख्य सचिव जो थे पाठक साहब थे उस टाइम उन लोग उनके भी दिए। हम हर जगह हमारी जो लेटर सर्कुलेट किया गया कि हमारे साथ ये अनियमितता क्यों की जा रही है, हमारा जो पैसा कटौती क्यों किया जा रहा है, उसके एवज में कोई रिस्पांस नहीं मिला। सब लोग कहता है ना कि ईमानदार है, तो हमारा ईमानदारी का चोला पकड़ के कहाँ थे, क्यों नहीं हमारी बात को सुने वो लोग। हर जगह हम लोग ने लेटर जारी किया। इस जिले में 503 शिक्षकों की बहाली की गई थी सर। अगर 2 महीने का एक चीज यहाँ शिक्षा विभाग से 2 महीने का पेमेंट भेजा गया तो वो कटौती करके जब पैसा दिया गया उस एवज में इनको हम लोगों ने जब आवेदन दिया तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है कि सर हम लोग उसका देख रहे हैं, बिना कोई जांच पड़ताल किए वो 2 महीना के पेमेंट क्यों भेज दिए। जब हम लोग मना कर दिए थे, हम लोगों ने लिखित में दिया था कि सर पेमेंट कंपनी को नहीं भेजा जाए क्योंकि कंपनी तरीके से पेमेंट नहीं कर रही है, तो फिर क्यों भेजा गया। तो इसका मतलब उनको कोई परसेंटेज मिल रहा है, कोई पैसा मिला है, कमीशन मिल रहा है, तभी तो शिक्षा विभाग भेज रही है ना उसको समय से पैसे। अभी देखिए जो जिला से बहाल की गई थी जिन शिक्षकों की, उन शिक्षकों ने क्या किया, उनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, उनको पेमेंट नहीं मिला है। और जो थर्ड पार्टी से किसी कंपनी के माध्यम से है, कंपनी को इतना जल्दी पैसा भेजने को क्या जल्दी थी, इनकी इतनी जल्दी भेजने की क्या जरूरत थी। तो इसमें हर लोग संलिप्त है और ये लाखों की बात नहीं, ये करोड़ों का स्कैम है। ये बिहार में बहुत बड़े लेवल पे स्कैम किया गया है। जो काला चिट्ठा हमारे पास है कि कितना कंपनी को कई करोड़ भेजा गया। आगे अगर 4 दिनों का अल्टीमेटम हम देते हैं शिक्षा विभाग को और पूरे इस जिला के सब आला अधिकारी को, अगर वो लोग हमारी बात पे नहीं सुनते हैं, हमारी जो भी बात है पेमेंट के भुगतान के माध्यम से जो भी की जा रही है, अगर वो नहीं बात सुनते हैं तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे, रोड पे उतरेंगे, जो भी हमारी मांग होगी उसके लिए लेकर हम लोग। क्या नाम होगा आपका? मोतिहारी से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट।